हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम बताएंगे। दोस्तों ये चैप्टर प्रकाश चल रहा है। ये पार्ट दोस्तों इस वीडियो में पार्ट 3 आप लोगों को बताएंगे। प्रकाश में पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम बताएंगे। दोस्तों इसके 3 नियम होते हैं। दोस्तों पहला नियम ये होता है कि जब ये मान लो एक अवतल दर्पण है, दोस्तों ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है और ये एक वस्तु है। दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, दोस्तों ये हमारा जो है दोस्तों ये हमारा मुख्य अक्ष है। जब दोस्तों ये हमारा मुख्य अक्ष है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दोस्तों ये हमारा पहला नियम है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दोस्तों ये हमारा पहला नियम है। देखो इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दोस्तों ये फोकस से होकर निकल जाती है। अब दोस्तों ये दूसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोस्तों ये देखो, ये फोकस से गई किरण और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इसका दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोस्तों वही डिफिनेशन लिखी हुई है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोस्तों अब तीसरा हमारा नियम है, ये दोस्तों ये वस्तु है। जब कोई प्रकाश की किरण, माना एक वस्तु जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये दोस्तों ये फोकस है और दोस्तों ये हमारा वक्रता केंद्र है। दोस्तों ये दोस्तों वक्रता केंद्र है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों तीसरा नियम हमारा यही है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो तीर से हमने दर्शा दिया है, ये हिंदी लिख दिया है हमने। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों ये 3 नियम हैं। हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम बता चुके हैं। अब उन्हीं के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दोस्तों ये बताएंगे। जो नियम आप लोग को 3 नियम बताए हैं, उन्हीं के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थिति हैं। दोस्तों पहली स्थिति है वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरी स्थिति है वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तीसरी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो और तीसरी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो और दोस्तों पांचवी स्थिति है वस्तु फोकस पर स्थित हो और दोस्तों 6 स्थिति होती है। लास्ट स्थिति है वस्तु फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित है। दोस्तों सबसे पहले वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दोस्तों ये हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे। वस्तु अनंत पर स्थित हो दोस्तों तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्तों ये हमारा M1 M2 एक
अवतल दर्पण है, ये दोस्तों ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है दोस्तों, ये हमारी वस्तु ओ डैश है दोस्तों। इसमें जब वस्तु अनंत पे होती है दोस्तों, ये हमारी वस्तु है, और दोस्तों ये देखो जो गैप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारा अनंत है। हमने अनंत इसी तरह से दर्शा दिया है। तो माना सबसे पहली वस्तु अनंत से आएगी, तो जब कोई पहली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों। जो आप लोगों को 3 नियम बताए हैं, उन्हीं के आधार पे ये हल करेंगे, ये मतलब ये बताएंगे आप लोगों को। तो जब प्रकाश की पहली किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य है दोस्तों, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों। ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दूसरी प्रकार की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है दोस्तों, दूसरी प्रकार की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है दोस्तों। ये जो दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती है, वहां पर आई डैश एक प्रतिबिंब दोस्तों बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ये जो हमने रचना की है, इसकी हिंदी भी लिखनी है दोस्तों। हम एक स्थिति में आप लोगों को हिंदी लिखना बता देंगे, और बाकी स्थिति में आप हिंदी लिख लेना दोस्तों। हिंदी हमें ऐसे लिखना है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है दोस्तों। हमने M1 M2 है, ये एक अवतल दर्पण है दोस्तों। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है तथा O डैश एक वस्तु है दोस्तों। ये हमारी O डैश एक वस्तु हो गई, एक वस्तु है। पहली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है दोस्तों, पहली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है दोस्तों। ये दूसरी प्रकाश की किरण है, ये वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है दोस्तों। उसी माध्यम में देखो ये वापस लौट गई। अब दोस्तों वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें दोस्तों, ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर आई डैश एक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ये इसकी हिंदी हो गई दोस्तों। देखो यहाँ पे दोनों किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पर देखो आई डैश एक प्रतिबिंब बन गया दोस्तों। ये हिंदी है, ये हिंदी आप लोगों को हमने एक में बता दी है, और बाकी स्थिति में आप लोग लिख लेना, इसी तरह से लिखना है। अब दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब के बारे में भी बताना पड़ेगा आपको। दोस्तों अब प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हमारी हेडिंग डाल देना है एक ब्लैक पेन से, प्रतिबिंब। दोस्तों अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब तो वस्तु से छोटा बन रहा है दोस्तों। आप लोगों को हम दिखाई देते हैं दोस्तों, हमारी ये वस्तु है और दोस्तों ये प्रतिबिंब दोस्तों इस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु से छोटा बन रहा है, और दोस्तों उल्टा भी बन रहा है। ये देखो दोस्तों, वस्तु हमारी सीधी सीधी है तो हमारी प्रतिबिंब उल्टा है। अब दोस्तों उल्टा वास्तविक बनना है और दूसरा फोकस पर बनना है, और दोस्तों ये फोकस पर बनना है। देखो दोस्तों ये फोकस पर बनना है दोस्तों। ये पहली स्थिति थी, अब बाकी स्थिति आप लोग को बताएंगे। अब दोस्तों हमारी दूसरी स्थिति है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। दोस्तों हमने पहले स्थिति आपको बता चुके हैं। अब दूसरी स्थिति ये है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो दोस्तों ये एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है दोस्तों। ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है, और दोस्तों ये डैश है, ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो दोस्तों
पहली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। तो दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहाँ पर आई डैश एक प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों इसकी हमने हिंदी फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को बताई थी, उसी की तरह इसी की हिंदी भी लिखना है। दोस्तों इसकी हिंदी लिखना है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है तथा OO डैश एक वस्तु है। तो लिखना है जब पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहां पर आई डैश एक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों प्रतिबिंब के बारे में बता देना, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनना है, वस्तु से छोटा बनना है। देखो दोस्तों ये वस्तु है और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनना है, और उल्टा भी बनना है। ये सीधा है और वस्तु सीधी है और प्रतिबिंब उल्टा है। और दोस्तों वास्तविक बनना, दर्पण के इस पार बनना है ना, इसलिए वास्तविक बनना है। और तथा कहाँ पे बनना है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनना है। दोस्तों ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बन रहा है। अब दोस्तों तीसरी हमारी स्थित है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दोस्तों ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो दोस्तों ये फोकस या वक्रता केंद्र, दोस्तों ये हमारी वस्तु है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोस्तों ये जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, वहाँ पर आई डैश एक प्रतिबिंब बनना है। दोस्तों देखो वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनना है। दोस्तों इसकी हिंदी भी लिख लेना आप लोग, इसकी हिंदी आप लोग लिख लेना, हमने चित्र के द्वारा समझा दिया है। और दोस्तों प्रतिबिंब बनना है, दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनना है, वस्तु के बराबर। दोस्तों ये वस्तु है और दोस्तों ये प्रतिबिंब। दोस्तों देखो ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा है और दर्पण के इस पार है तो वास्तविक है, तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अब दोस्तों हमारी चौथी स्थिति है, वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। दोस्तों वक्रता केंद्र ये है और फोकस ये है, इन दोनों के बीच स्थित हो वस्तु। ये देखो स्थित हमने की OO डैश से। तो इसमें भी पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोस्तों ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहाँ पर आई डैश एक वस्तु, आई डैश एक प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। दोस्तों उल्टा बनेगा। और दोस्तों इसकी हिंदी भी आप लोग लिखना है, लिख ही लेंगे, पहले मैं बता दिया था। तो दोस्तों प्रतिबिंब में हम जान लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बनना है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनना है। दोस्तों ये हमारा वस्तु है और दोस्तों ये हमारा प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और दोस्तों वस्तु से उल्टा बन रहा है। दोस्तों उल्टा, ये वस्तु सीधी खड़ी है, सीधी रखी है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनना है। दोस्तों ये हमारा वक्रता केंद्र है और डैश डैश करके ये मान लिया हमारा अनंत है, और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन रहा है प्रतिबिंब। अब दोस्तों पांचवी स्थिति है हमारी, वस्तु फोकस पर स्थित हो। दोस्तों एक बात ध्यान देना, हमारी वस्तु इधर की ओर बढ़ रही है और प्रतिबिंब हमारा इधर की ओर बढ़ रहा है। वस्तु फोकस पर स्थित हो। दोस्तों
ये हमारा फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। दोस्तों इसमें भी ये वस्तु फोकस पर स्थित है। तो हमने ओ डैश एक वस्तु है यहाँ पे फोकस के ऊपर रखी है। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों अब ये दोनों दोस्तों ये दोनों आगे चढ़ के कट जाएंगे, बहुत दूर यहाँ पे कटेंगे, लगभग यहाँ पे कट जाएंगे, इसलिए हमने ये दर्शाया नहीं है। ये यहाँ पे कट जाएंगे दोस्तों। तो वहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और दोस्तों उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा अनंत पर बनेगा। दोस्तों अनंत पर बनेगा तो हम इसके दर्शा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ऐसे करके दिखा दिया है। ये दोस्तों आगे चल के कट जाएंगे अनंत पर। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा अनंत पर बनता है। अब दोस्तों हमारी लास्ट छठी स्थिति है जब वस्तु फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। दोस्तों हमारा ये दर्पण का ध्रुव है और दोस्तों ये हमारा फोकस है। इन दोनों के बीच वस्तु स्थित की जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दोस्तों पहली तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों अब देखो दोस्तों ये दोनों किरण की मतलब ये लंबाई बढ़ रही है, दोनों तरफ की लंबाई बढ़ रही है। दोस्तों ये इधर कभी नहीं कटेंगे, ये दोनों डैश डैश करके दर्पण के इस पार कट जाएंगी। छठी स्थिति में दर्पण के उस पार प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा। दोस्तों वस्तु से बड़ा ही तो बनेगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। देखो दोस्तों ये छोटी वस्तु है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है तथा और दोस्तों हाँ दोस्तों वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा सीधा दोस्तों सीधा बन रहा है और आभासी दोस्तों जब तक प्रतिबिंब इधर बन रहा था तो वास्तविक बन रहा था और दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तविक बनेगा। डैश डैश करके हमने इसलिए दर्शाया है। आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों ये हमारी छठी स्थिति, इनकी हिंदी भी लिख लेना। दोस्तों हमने सबसे पहली स्थिति में बताया था हिंदी लिखना, उसी तरीके से पूरी छठी स्थिति में हिंदी लिखना है। दोस्तों हम आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना बता चुके हैं। अब सेकंड है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। दोस्तों ये हमारा M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, O डैश एक वस्तु है और दोस्तों ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। दोस्तों हमारी पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से उसी माध्यम में आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर आई डैश से एक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के इस पर बन रहा है तो आभासी बनेगा। दोस्तों इसकी हमने हिंदी लिखी हुई है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है तथा O डैश एक वस्तु है। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है और O डैश एक वस्तु है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों ये देखो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों ये प्रकाश की सेकंड प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है जो आती हुई प्रतीत हो रही है। ये दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद
करते हैं वहाँ पर आई से एक प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे और ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। दोस्तों दर्पण कैसा बना है? ये दोस्तों ध्रुव है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच बनना है और दर्पण के इस बार बनना है। दोस्तों ये हमारी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना।